कभी ऐसा होता है कि सुबह अलार्म बजता है और बिल्कुल बिस्तर से उठने की कोई खास वजह ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल एक खालीपन सा लगता है कि आखिर हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम इसी सवाल के जवाब में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ पर्पसफुल लाइफ किताब के कुछ अंश हैं। ये किताब जापान के ओकिनावा के लोगों के बारे में है जो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वो भी खुशी खुशी काम करते हुए। बिल्कुल। और यही यही आज हमारी पड़ताल का मकसद भी है। ये समझना कि इकिगाई सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक जीवन शैली है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये शब्द इकिगाई, इसका इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, तो इसका सबसे सरल अनुवाद है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। सुबह उठने की वजह। हाँ, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि इकिगाई हमेशा कोई बहुत बड़ा दुनिया बदलने वाला मिशन नहीं होता। जैसे किताब ने बताया है, ओकिनावा के किसी 100 साल के मछुआरे के लिए उसका इकिगाई रोज सुबह अपनी नाव लेकर निकलना हो सकता है। अच्छा, हाँ, या किसी बढ़ई के लिए अपनी कला को और अच्छा करना। ये रोजमर्रा के उद्देश्य के बारे में है, किसी बड़ी भव्यता के बारे में नहीं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो फिर कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? किताब में इसका क्या तरीका बताया है? किताब में इसके लिए एक मॉडल है 4 सवालों का, या कह सकते हैं कि 4 सर्कल्स का। पहला सवाल है, आपको किस काम से प्यार है? ओके। और दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं? व्हाट यू आर गुड एट। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं जुनून, पैशन। अच्छा, पैशन, ये तो बहुत सुना है। पर अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करो वाली सलाह अधूरी है। मतलब सिर्फ पैशन से घर तो नहीं चलता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसी जगह पर यह फ्रेमवर्क बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। ये कहता है कि पैशन जरूरी है पर काफी नहीं है। इसलिए तीसरा सर्कल आता है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। दुनिया को किसकी जरूरत है? हाँ, जब आपका पैशन दुनिया की किसी जरूरत को पूरा करने लगता है तो वो एक मिशन बन जाता है। मतलब आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद भी है और जिससे जिससे दूसरों की मदद भी हो रही है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, लेकिन अभी भी एक टुकड़ा गायब है। अच्छा। और वो है चौथा और आखिरी सर्कल। आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। जब आपके मिशन के लिए आपको पैसे भी मिलने लगते हैं तब वो एक प्रोफेशन या वोकेशन बनता है। ये आपको संतुष्टि के साथ साथ मतलब एक स्थिरता भी देता है। तो अगर मैं सही समझ रही हूं तो जब ये चारों सर्कल, पहला जिससे आपको प्यार है, दूसरा जिसमें आप माहिर हैं, हाँ, तीसरा जिसकी दुनिया को जरूरत है और चौथा जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, जब ये चारों एक जगह पर मिलते हैं तो उस सेंटर को, उस स्वीट स्पॉट को इकिगाई कहते हैं। एकदम सही, बिल्कुल। किताब में एक 101 साल के कराटे मास्टर की कहानी है। उनका इकिगाई था अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। वाह। उन्होंने कभी रिटायर होने का सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उनकी ऊर्जा थी, उनका इकिगाई था। यही तो इकिगाई की असली ताकत है। ये वो स्थिति है जहां खुशी, पैसा और मन की शांति सब एक साथ मिलते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि इकिगाई कोई रहस्यमयी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 4 आसान सवालों का जवाब है। आप क्या पसंद करते हैं? आप किस में अच्छे हैं? दुनिया को किसकी जरूरत है? और आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? इन चारों का संगम ही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल उन सब के लिए जो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आज आप अपने जीवन के इन चारों वृत्तों को देखें तो कौन सा वृत्त सबसे भरा हुआ लगता है और किस वृत्त को खोजने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत?